ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहे वॉर अभी स्थिति समाप्त होने की बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि हाल के दिनों में अभी पिछले कुछ दिनों में ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने एक बहुत बड़ा सपोर्ट देते हुए, एक आर्थिक सहायता देते हुए 106 अरब डॉलर की सहायता राशि यूक्रेन के लिए पास किया गया है, रिजोल्यूशन लाया गया जिसे पास किया गया है। और उसके पीछे हालांकि हंगरी ने एक बार वीटो लगाया था, लेकिन हंगरी भी अब इस पर सहमत हो गया है। और 106 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी सहायता राशि होती है। तो कहने का कुल मतलब है कि यूक्रेन इतना पावरफुल तो नहीं है कि वो रसिया से जीत सके, लेकिन क्या कारण है कि 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है, फुल फ्लेज 4 सालों से चल रहा है। हालांकि ये 2024 में ही 2014 में ये स्टार्ट हो गया था इनडायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन 2022 से फरवरी से ये कंप्लीटली फुल फ्लेज वॉर चल रहा है, लेकिन कोई भी देश हार नहीं। हालांकि पता है सबको कि यूक्रेन जो है वो एक पावरफुल नेशन नहीं है, फिर भी वो नहीं हार रहा है। यानी कहने का मतलब रसिया ये युद्ध नहीं जीत पा रहा है, या फिर रसिया इस चीज को, यूक्रेन को कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैप रखना चाहता है कि इस वॉर में ऐसी स्थिति बनी रहे। हालांकि यूक्रेन का अभी तक इस वॉर में बने रहने का जो 2 कारण है, वो कारण है कि हालांकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, फिर भी उसे नेटो से सहायता मिलती है, स्पेशली अमेरिका से उसे सहायता मिलती है, मिलिट्री पावर मिलता है, डिफेंस सिस्टम मिलता है, कुछ आर्थिक पैकेज भी मिलते हैं। और सबसे बड़ा भी सपोर्ट सिस्टम बन के आया है यूरोपियन यूनियन, क्योंकि उसके ये सदस्य नहीं है। यूक्रेन ना तो नेटो का सदस्य है, ना ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। इन दोनों के मेंबर नहीं होने के बावजूद अभी यूक्रेन 4 सालों से इस युद्ध में बना हुआ है, तटस्थ बना हुआ है, हारने की स्थिति में भी नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये एक बहुत सोची समझी यूक्रेन और रसिया वॉर की जो है बहुत सोची समझी प्लानिंग है, और ये ख़त्म होने वाला भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने, लेकिन हालांकि कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक डिटरेंस कायम करते हुए, एक डर दिखाते हुए, ब्रिटेन, चूँकि जो ईरान के साथ वॉर है उसमें ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है, तो अमेरिका ने बोला था कि जल्द ही वो नेटो से अपनी मेंबरशिप वापस लेगा। कहने का मतलब उसने, ट्रंप ने धमकाया था कि अगर नेटो जो है वो अगर अभी अमेरिका की मदद नहीं करते ईरान वॉर में, तो वो नेटो से बाहर आ जाएगा। नेटो से बाहर आने का मतलब एक ही है कि जितने भी इकोनॉमिक सपोर्ट दिया जाता है यूएस की तरफ से, वो नेटो को बंद कर दिया जाएगा। ये एक धमकी दिया गया है यूएस से। हालांकि इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस युद्ध को खींचा क्यों जा रहा है। इस पे एक बहुत लंबा मैं वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए, और इस वीडियो का प्लीज़ आप वेट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।